कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना आतंकी संगठन अल-कायदा से कर दी है और अब मामला कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ा कर चुका है। अभी 27 दिसंबर को दिग्विजय सिंह ने बीजेपी आरएसएस की तारीफ की थी, शशि थरूर ने समर्थन दिया और उसी कांग्रेस के नेता आरएसएस को अल-कायदा जैसी भारत विरोधी ताकतों से तुलना कर रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस का यह दोहरा कदम राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने विवाद पैदा कर चुका है। अब यह मामला थमने वाला नहीं है। मनिकम टैगोर को शायद आरएसएस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। कभी एक हफ्ता पर आरएसएस की शाखा पर आए और समझेंगे कि आरएसएस का मतलब राष्ट्रवाद है। उसी में मनिकम जो सांसद हैं उन्होंने आरएसएस की तुलना अल-कायदा से करके अपने दिमाग का दिवालियापन प्रकट किया है। कौन है मनिकम टैगोर? हम तो जानते भी नहीं है इनको। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का एक प्रमुख हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवी संगठन जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक आरएसएस की विचारधारा को सर आंखों पर रखते हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस आरएसएस पर विवादित बयान दे रही है। यह है कांग्रेस के तमिलनाडु से नेता मनिकम टैगोर, जिन्होंने संघ पर विवादित बयान दिया है। आरएसएस नफरत से बड़ा बना हुआ संगठन है, वो नफरत फैलाती है, ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाती है नफरत। उससे सीखने के लिए कुछ नहीं है। ये आप अल-कायदा के साथ कोई सीख सकते हैं क्या? वो संगठन अल-कायदा एक नफरत का संगठन है, लोग दूसरों को ऊपर नफरत करती है। उस संगठन से क्या सीखने के लिए? सीखना है ना, अच्छे लोगों से सीखो। मनिकम टैगोर ने कहा कि संघ एक संगठित समूह है जो नफरत और आतंक फैलाता है, ठीक वैसे ही जैसे अल-कायदा करता है। इस बयान के बाद राजनीतिक सियासत तेज हो गई, जहां बीजेपी ने कांग्रेस पर कड़ा पलटवार किया, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने भी एक एक कर कांग्रेस को जमकर घेरा। आपको यूजर्स की प्रतिक्रियाएं दिखाएं, उससे पहले आप पूरा मामला शुरू से समझिए। दरअसल पूरा मामला दिग्विजय सिंह के सोशल मीडिया के एक पोस्ट से जुड़ा हुआ है। दिग्विजय सिंह ने शनिवार को 1990 के दशक की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर की थी। इस तस्वीर में युवा नरेंद्र मोदी गुजरात में एक कार्यक्रम में वरिष्ठ बीजेपी नेता एल.के. आडवाणी के पास जमीन पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। इस फोटो के साथ दिग्विजय सिंह ने, जो कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने लिखा, ये बहुत ही प्रभावशाली तस्वीर है किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और भाजपा का कार्यकर्ता नेताओं की शरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना। ये संगठन की ताकत को दिखाता है। जहां ये मामला अब कांग्रेस के लिए नई मुसीबत बन चुका है। दिग्विजय सिंह ने भले ही बाद में स्पष्टीकरण दिया हो और कहा हो कि आरएसएस की विचारधारा का मैं घोर विरोधी हूं, लेकिन उनके बयान ने पार्टी के भीतर ही मतभेदों को उजागर कर दिया। दिग्विजय सिंह के बयान के बाद कांग्रेस में पवन खेड़ा, सलमान खुर्शीद, मनिकम टैगोर जैसे नेताओं ने खुलकर विरोध किया, तो शशि थरूर साथ खड़े नजर आए। जबकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से आपत्ति जताई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान दोनों नेता आमने सामने हुए थे। दिग्विजय सिंह से हाथ मिलाते समय राहुल गांधी ने काफी मजाकिया लहजे में कहा कि कल आपने गलत व्यवहार कर दिया, और इसके बाद आया सबसे विवादित मोड़, जब कांग्रेस नेता मनिकम टैगोर ने संघ की तुलना आतंकी संगठन, जो भारत विरोधी संगठन है, अल-कायदा से की, जिस पर बीजेपी समेत आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने पलटवार करते हुए इसे कांग्रेस की बौद्धिक और मानसिक दिवालियापन बताया। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं बची, बट मैं कहूँगा कि एक गैंग ऑफ एंटी-नेशनल्स बन चुकी है। जहां बीजेपी ने ट्वीट करते हुए कांग्रेस के इस स्टैंड पर कांग्रेस नेता मनिकम को घेरा और उनके बयान को शर्मनाक बता दिया। यहां बीजेपी के कई नेताओं ने यह भी कहा कि ये दर्शाता है कि जब कांग्रेस जैसी पार्टी बार बार हारती है और इसी हताशा में वो बौखला कर ऐसे बयानबाजी करती है। हालांकि इन सब के बीच जब मनिकम के बयान पर दिग्विजय सिंह से पूछा गया तो उन्होंने इस पर साफ तौर पर कुछ भी कहने से बचाव किया और कहा कि सबके अपने अपने विचार हैं। अपना अपना मत लोगों ने व्यक्त किया है, मुझे इस पे कुछ नहीं कहना। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भी कांग्रेस की जमकर लताड़ लगाई। यहाँ एक यूजर ने लिखा, मनिकम टैगोर इस्लामिक नेशनल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। यहाँ यूजर ने लिखा, कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने आरएसएस की तुलना अल-कायदा से की,
जो एक बेवकूफी भरी तुलना है। इसमें कोई शक नहीं कि वो हिंदू विरोधी हैं। ऐसे बयान कुछ संगठनों को भारत में अपनी गतिविधियां फैलाने के लिए बढ़ावा देते हैं। वो जानते हैं कि वोट बैंक के लिए कौन उन्हें भारत विरोधी गतिविधियां करने फैलाने में मदद करेगा। यहां अन्य यूजर ने अपने कमेंट में लिखा, मिस्टर मणिकम टैगोर अपने हाई कमांड नेताओं को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडरशिप का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अन्य यूजर ने लिखा, भाई कोई इनको समझाओ, संभल जाए नहीं तो 7 सीटें भी नहीं मिलेगी। किसको क्या साबित करना चाहिए। यहाँ यूजर ने यहाँ तक कह दिया कि ये एंटी हिंदू खुद हैं। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस के अंदर से आरएसएस की विचारधारा और उसका देश विरोधी ताकतों से ऐसे तुलना करना एक बड़ा विवाद का कारण बन गया है। यानी ये सारी बयानबाजी अब राजनीति में सियासी घमासान मचा रही है। एक तरफ संघ इस पर आपत्ति जता रहा है, बीजेपी आक्रामक है, यूजर्स ने कांग्रेस की क्लास लगा दी। ऐसे में आप इस मामले को कैसे देखते हैं? क्या कांग्रेस इस मुद्दे पर कोई एक स्पष्ट और एकजुट स्टैंड ले पाएगी या फिर अलग अलग नेताओं के बयान पार्टी की मुश्किलें और बढ़ाएंगे? आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट में लिखकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।